हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 10वीं तिथि, क्योंकि कल है एकादशी। तो एकादशी पे बहुत सारा कमेंट आता है दोस्तों। देखिए, एकादशी पे मैंने ठाकुर जी का गर्म कपड़े से श्रृंगार किया है। बहुतों का कमेंट ये भी था कि दी मैं शॉल ये सॉरी बहुत सारे दोस्तों का कमेंट होता है दोस्तों कि अगर हम स्वेटर नहीं बना पा रहे हैं दी बड़े वाले राधा कृष्ण का या छोटे वाले लड्डू गोपाल का, किसी का भी मुझे स्वेटर बनाना नहीं आता, तो मैं गरम कपड़े का श्रृंगार कैसे करूँगी। तो देखिए, ये शॉल आता है, गरम शॉल जो होता है ना, जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसे अगर हम किसी कारण बस ऊन जो होता है उससे हम बुन नहीं पा रहे हैं, मुझे बुनना नहीं आता, अगर तो हम भगवान का श्रृंगार गर्म कपड़े से कैसे करेंगे। तो देखिए, ये गर्म शॉल जो होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं, देखिए, तो ये जो है, देखिए, ये मुझे तो स्वेटर बनाना आता है दोस्तों, मैंने बनाया भी है, बहुत सारे ठाकुर जी का स्वेटर बनाया है, तो मैं बनाती हूँ। लेकिन बहुतों बहनों का कमेंट होता है कि दी मुझे स्वेटर बनाना नहीं आता, और मैं मार्केट से भी लेती हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, बट बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो देखिए, आप गरम शॉल जो देखिए इस प्रकार से जो होता है ना शॉल, ये देखिए शॉल जो होता है गरम, इससे हम बना सकते हैं ठाकुर जी का। ये मैं बनाऊँगी न्यू ईयर पे इसका तो उसी प्रकार से मैंने ये भी, क्योंकि नीला रंग इन्हें बहुत पसंद है राधा रानी को, तो मैंने इन्हीं का फेवरेट कलर ले लिया और मैं बनाई हूँ एकादशी पे। ठीक है, कल एकादशी है, आज 10वीं तिथि है। तो एकादशी के दिन पूरा चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों, इसलिए मैं 10वीं तिथि के ही दिन इसे चेंज कर लेती हूँ। तो ये देखिए, पहले बनाना होता है, खुद से सिलाई होती है, और उसके बाद फिर माथा का और कान्हा का श्रृंगार होता है। ये देखिए, तो देखिए शॉल जो है, गरम शॉल जो होता है दोस्तों, इससे आप भगवान का कपड़ा बना सकते हैं गरम, क्योंकि हम भी जब मतलब गरम बनाना होता है अगर कुछ भी, तो ये शॉल भी हम परचेस करके बना सकते हैं, अपने लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा रहता है, गरम रहता है। आप इससे सूट सिलवा सकते हैं, ब्लाउज सिलवा सकते हैं, कुछ भी सिलवा सकते हैं। तो अगर आपको स्वेटर बनाना नहीं आ रहा है तो आप इससे बनाएं। जो भी कलर पसंद है दोस्तों वो ले आए। गरम शॉल आपका बहुत ज़्यादा रेंज का भी होता है, कम रेंज का भी होता है, जिस प्रकार से आपके पास अवेलेबल है, जिस प्रकार से सुविधा है, उस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो मैंने देखिए ठाकुर जी का स्वेटर तो मैं बनाती हूँ, बनाई, पर मुझे भी इच्छा था क्या कुछ नया मैं बनाऊँ। तो ये देखिए, मैंने गरम शॉल से इनका पूरा वस्त्र बनाया है, राधा रानी का, लड्डू गोपाल का, ठाकुर जी का, सभी का। ठीक है, तो आप सभी देवी देवता के लिए ये गरम शॉल लेकर के उनके लिए आप ये वस्त्र बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, एकादशी की बात जहाँ तक आती है, तो एकादशी जिन्हें भी करना है तो 10वीं तिथि से ही हम रूल को फॉलो करेंगे दोस्तों। जैसे उत्पन्ना एकादशी पिछली बार थी, तो क्योंकि जो नया एकादशी करते हैं तो एकादशी उस दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों पहले उत्पन्ना एकादशी आई, क्योंकि उस दिन एकादशी का उत्पन्न हुआ था, उसी दिन से माता एकादशी का उत्पन्न हुआ था, तो इसलिए उसका नाम भी उत्पन्ना एकादशी इसलिए रखा गया। ठीक है, और जिन्हें भी नया एकादशी करना था तो वो उस दिन से ही नया एकादशी आप उठा सकते हैं। तो सब एकादशी जिन्हें करना है वो 10वीं तिथि से ही अपना रूल को फॉलो करें दोस्तों, और अच्छे से वो, तो हर एक एकादशी में हमारा वही रूल होता है दोस्तों, कलश लगाना है हमें। ठीक है, आचमन्यम भगवान को करवाना है, होम करना है छोटा सा, दान के लिए कुछ निकालना है, और दक्षिणा चढ़ाना है। इन सब बातों को लेकर के हम एकादशी को पूर्ण करते हैं। तो एकादशी जिन्हें भी करनी है तो वो आज से सारा व्यवस्था कर ले दोस्तों। देखिए, बहुतों के पास, बहुतों का कमेंट ये भी होता है कि दी हमारे पास ये नहीं होता, हमारे पास वो नहीं होता। सही बात है, वो सबके पास नहीं होता सब कुछ, पर उसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। चिंता करने के लिए हमारे ठाकुर जी हैं, उन पे छोड़ दें, और मन से आप जो भी आपके पास उपलब्ध है, एक मिश्री का दाना भी है तो वो भी आप ठाकुर जी को भोग लगा के और अपना एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं। क्योंकि अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, जैसे रोटी पूड़ी हम लोग रोज़ ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, तो उस प्रकार से एकादशी के दिन भगवान को भोग नहीं लगता अन्न का। ठीक है, ठाकुर जी को, बाल गोपाल को लगा सकते हैं, बट राधा कृष्ण को उस दिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। ये भी विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि आप अन्न का भोग लगाते हैं तो एकादशी का व्रत आपका खंडित हो जाता है, और भगवान भी पूरा नहीं करते उस व्रत को।
तो देखिए हम खुद भी क्या खाएं और भगवान को भी क्या भोग लगाएं, माता तुलसी की सेवा कैसे करें। एकादशी के दिन माता तुलसी को भी जल नहीं चढ़ाया जाता दोस्तों। तो इन सब बातों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए हम एकादशी का व्रत अपना पूरा करते हैं, या फिर हम कोई भी व्रत करते हैं तो हमें नहाए खाए से लेकर के पारायण करने तक हमें पूरी विशेष तरीके से पूजा का पूरा ध्यान रखना होता है। तो उस प्रकार से हम अपना पूजा को पूर्ण करते हैं। छोटी छोटी गलती से भी हमारी पूजा खंडित हो जाती है दोस्तों, तो उसे ध्यान में रखते हुए आप छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें और अपने पूजा को पूर्ण करें। क्योंकि आप पूरे विधि विधान और लगन से, मन से, हृदय से आप पूजा करते हैं तो आपको पूजा का पूरा फल आपको मिलता है। आप करके देखें, आपको पता चलेगा। हमारी राधा रानी जितनी प्यारी है उतनी ही मासूम भोली हैं, बिल्कुल दयालु, तुरंत खुश हो जाने वाली। एक मीठे पान का भोग लगा देंगे तो वो आपको बेहद 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 हर तरीके का खुशी वो प्रदान करेंगे आपको। इन्हें पान बहुत पसंद है दोस्तों। तो जब भी पूजा हो, एकादशी हो, उसके बाद भोग प्रसाद लगाने के बाद ठाकुर जी को और राधा रानी को पान का भोग विशेष तौर से लगाया जाता है। आपके पास घर में उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं तो आप मीठे पान का बाजार से बना करके आप ला सकते हैं, ला करके आप लगा सकते हैं। मीठा पान के बिना ऐसे भी राधा रानी का कहा जाता है कि भोग पूरा नहीं होता है। देखिए ये एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है, मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। कुछ भी हम दान करते हैं इसमें से, विशेष तौर से हम पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, तो हमें हर एक चीज़ से जो हमने पिछले जन्म में किया है कर्म, इस जन्म में किया है, तो उससे हमें मुक्ति मिलती है और मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। तो इसीलिए इस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। देखिए मोक्षदा एकादशी पे हमें हरि को खीर का भोग लगाना विशेष तौर से होता है, पर अन्न का भोग हमें नहीं लगाना है। तो इसलिए हमें मखाने की खीर बना के भोग लगा सकते हैं, आप साबूदाने की खीर बना के भोग लगा सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट का भी खीर बना के भोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें अन्न का भोग ना लगा करके हम किसी और चीज़ का खीर बना करके भोग लगा सकते हैं। इससे होता है भगवान मोक्ष प्रदान करते हैं हमें, और जो भी हमारी गलती होती है उसे पूरी तरीके से क्षमा करते हैं। देखिए मोक्षदा एकादशी पे विशेष हमें दान क्या करना है। दान का सबसे बड़ा महत्व होता है इसमें। दान, हमें सर्दी आ गई है तो सर्दी में हमें जूता, चप्पल, गरम शॉल होता है, गरम कंबल होता है, गरम कपड़े होते हैं, उन सब चीज़ों का दान करना विशेष फल देता है। तो आप खाने में क्या दान कर सकते हैं। खाने में आप तिल का दान करें, तिल और गुड़ से बने हुए मिठाई का दान करें, नहीं है तो आप तिल का दान कर सकते हैं। क्योंकि जब गर्मी आती है तो हम मीठे जल का दान करते हैं, मीठे फलों का दान करते हैं, मीठे शरबत का दान करते हैं, तो ज़्यादा विशेष फल देता है। उसी प्रकार से जब सर्दी आती है तो इस एकादशी पे हमें गर्म चीज़ का दान करना बहुत अच्छा फल देता है। तो देखिए जितना भी आपके पास अवेलेबल है उसी में से आप दान कर सकते हैं। ये नहीं कि हमारे पास बहुत नहीं है तो हम कैसे दान करें, नहीं। आपके पास 10 रुपया भी है तो उसमें से आप 2 रुपये, 5 रुपये दान कर सकते हैं। देखिए रोज़ दान नहीं करना है। आप एकादशी का दान का जो महत्व होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। जो डेली दान करते हैं उससे बहुत विशेष ज़्यादा फल देने वाली एकादशी का दान होता है। चाहे वो गर्मी वाली एकादशी हो, चाहे सर्दी वाली एकादशी हो, आपको दान का महत्व बहुत बड़ा होता है। तो आप अपनी एकादशी को पूर्ण करने के लिए आप कथा ज़रूर सुने दोस्तों। कथा विशेष तरीके से आप कलश लगाएं और अखंड दीपक जलाना ना भूलें। 10वीं तिथि के दिन नहीं जला पा रहे हैं तो आप एकादशी के दिन अखंड दीपक जरूर जलाएं। देखिए अखंड दीपक के लिए आपको विशेष तौर से जो भी आपके पास उपलब्ध है, जैसे कि अगर घी का आप नहीं जला सकते हैं तो तिल के तेल का अखंड दीपक आप जला सकते हैं, उस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे ठाकुर जी और राधा रानी गर्म वस्त्र पहन के तैयार हो गए, और आप लोग भी इस प्रकार से सेवा दें। अगर स्वेटर बनाना नहीं आता है दोस्तों तो कोई बात नहीं, आप गरम शॉल से आप बना सकते हैं उनके लिए, और अच्छे से आप सिलाई आती है तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको जिस प्रकार से आता है उस प्रकार से आप सिल सकते हैं। बहुतों का कमेंट ये भी होता है कि हमें सिलना भी नहीं आता भी। तो देखिए ठाकुर जी का जब आप सेवा लेंगे, सेवा करने लगेंगे ना, तो अपने आप ही सब कुछ आने लगेगा, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इस प्रकार से आप ठाकुर जी और राधा रानी की सेवा करें। ये देखिए हमारे ठाकुर जी और ये हमारी राधा प्यारी, और ये हमारे भोलेनाथ। तो सभी लोग अच्छे से एकादशी की तैयारी करें दोस्तों। मेरी तो आज की भोग पूजा से भारती सब हो चुकी है। आज 10वीं तिथि है,
तो जिन्हें भी एकादशी करना है तो आज से संकल्प वो ले लें कि हमें एकादशी किस प्रकार से करना है। आपको निराजली एकादशी करना है या फल खा के करना, तो उस प्रकार से आप अपना व्रत का संकल्प ले लें। तो आज नहाए खाए करें दोस्तों, क्योंकि एकादशी के दिन पाल भी नहीं धोया जाता है। तो आज आप नहाए, पाल धो करके धोने के बाद आप एकादशी का व्रत का संकल्प लें कि प्रभु हम इस प्रकार से एकादशी का व्रत करेंगे, और उसी प्रकार से आप एकादशी का व्रत करें। जितना भी आपके पास अवेलेबल है दोस्तों, उसी से हमें भगवान का पूजा करना, सेवा करना है, ठीक है। अभी आप 1 रुपये से करेंगे, आगे चल के आपको 1 लाख हो जाएगा। तो हरि के भजन में और हरि के पूजन में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है दोस्तों। तो उसे करके आप देखें, बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरी तरफ से सबको राधे राधे। और हमारी राधा प्यारी तो बहुत ही प्यारी हैं। और देखिए ये देखिए हमारे कान्हा। तो आप इस प्रकार से गर्म वस्त्र ला करके, गर्म शॉल ला करके आप भगवान का बना सकते हैं। ये हमारी माँ अन्नपूर्णा